हेलो फ्रेंड्स, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक सीडीएसएल के बारे में हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। 5 दिन पहले नेहाल वोरा को इन्होंने नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया, जिसके बाद से प्राइस में एक हाइक देखने को मिला। उसके बाद अगर आप देखोगे तो प्रेजेंट डे की कैंडल आप यहाँ साफ देख पा रहे हैं, जिसमें बायर और सेलर प्रॉपरली कॉन्फिडेंट नहीं है और वो प्राइस को कोई डायरेक्शन नहीं दे पा रहे हैं। यानी कि ऐसी कैंडल जब बनती है जिसमें अपर और लोअर विक लगभग बराबर हों, तो वहाँ से प्राइस अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश करता है। तो यहाँ से 1400 से लेकर 1350 के बीच में प्राइस की करेक्शन देखने को मिल सकती है। तो अगर हम अपना पिवट इंडिकेटर अगर यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हमें चीज़ें थोड़ी समझ में आएंगी। तो यहाँ पे प्राइस आप देखोगे तो पिवट लाइन के आसपास यहाँ पे इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि अभी दोबारा से 1412 तक प्राइस की गिरावट पॉसिबल है। उसके बाद से अगर प्राइस रिट्रेस करता है तो हमें पहला टारगेट 1686, इससे 1% हम कम रखेंगे तो लगभग 1670 का टारगेट हमें मिलने की पॉसिबिलिटीज़ है, जो कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। लेकिन आप देखोगे इस स्टॉक को अगर आप बारीकी से देखोगे तो पहले कैसे मूव इस स्टॉक ने किया है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जुलाई से अगस्त के बीच में प्राइस साइडवेज रहा, उसके बाद ब्रेकआउट दिया, फिर उसको एज ए सपोर्ट यूज़ किया, यानी कि इस तरीके से प्राइस मूव कर रहा है। अगर दोबारा से प्राइस इसी प्राइस को अगर एक बार सपोर्ट यूज़ करता है तो फिर से अच्छे टारगेट हमें मिलने की पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि ये एक रेंज में प्राइस मूव करते हुए आया है। ठीक है, उससे पहले अगर आप देखोगे तो उससे पहले भी ये प्राइस एक रेंज में रहा, उसके बाद ऊपर की तरफ निकला, उससे पहले भी ये प्राइस एक रेंज में रहा, फिर ऊपर की तरफ निकला। तो ये पैटर्न स्टॉक ने फॉलो किया है और मूविंग एवरेज के साथ साथ ये चल रहा है। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे तो स्टॉक आपको मूविंग एवरेज 100 से काफ़ी दूर जाता दिखेगा वीकली कैंडल के अकॉर्डिंग। तो अगर प्राइस में वीकली कैंडल के अकॉर्डिंग अपने आप को करेक्ट करता है तो प्राइस में वही गिरावट हमें वैसी ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे वीकली कैंडल को तो इसमें यहाँ पे थोड़े से सेलर आपको ज़्यादा एक्टिव दिखेंगे, ऊपर की तरफ विक थोड़ी बड़ी दिखेगी, यानी कि पॉसिबिलिटीज़ है कि प्राइस अपने आप को 1400 की रेंज में एक बार करेक्ट ज़रूर करेगा। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आई है। इस तरह की करेक्शन हो सकती है, इस पे नज़र ज़रूर बना के रखें। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। अगर आप लॉन्ग टर्म का सोचते हैं तो 5 साल 10 साल के लिए अगर आप सोचते हैं तो फिर ये छोटी छोटी गिरावट आपके लिए कोई ज़्यादा मायने नहीं रखती है, क्योंकि प्राइस में आप देखोगे तो पहले भी बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी गिरावटें हुई हैं, जो कि प्राइस लगभग 800 से लेकर गिर के 400 तक आ गया है। 50% तक की गिरावट स्टॉक में ऑलरेडी पहले भी हुई है, लेकिन उसके बाद से स्टॉक ने अपना अच्छा हाई बनाया और 800 के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 1500-1600 तक ये प्राइस चला गया था। उससे पहले भी ऐसी चीज़ें हुई हैं, जैसा कि आप यहाँ पे गिरावट देख सकते हैं, ये सारी गिरावटें आपको दिख रही हैं। तो ऐसा नहीं है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, उसके बारे में फिर आप ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि ये गिरावट हो रही है 5% 8% आपके लिए मायने नहीं रखती है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए जाते हैं तो स्टॉप लॉस आपको लगा के रखना है, और अभी इसमें कुछ दिन के लिए प्राइस साइडवेज रह सकता है, पॉसिबिलिटीज़ मैक्सिमम यही बनी हुई है। स्टॉक पे नज़र बना के रखिएगा, डेली टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप ये 2 इंडिकेटर यूज़ कीजिए, मूविंग एवरेज 100 और पिवट ट्रेडिशनल। प्राइस में यहाँ पे कैंडल्स का मैंने आपको बता ही दिया है कि इस तरीके की विक अगर रहती है तो प्राइस अपने आप को करेक्ट करता है, जो कि 1400 की रेंज तक आ सकता है। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।